हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में दिए गए हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत कम टाइम ड्यूरेशन बचा है, हार्डली आपके 10 to 15 डेज़ हैं आपके पास में। तो उसमें जिन स्टूडेंट ने इतना लेट आकर स्टार्ट किया है वो कौन से टॉपिक्स को कवर अप करें कि जल्दी से जल्दी अपने प्रिपरेशन को स्पीड अप कर सकें और बेटर परफॉर्मेंस को शो कर सकें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले टीजीटी का, उसके बाद पीजीटी का आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स को आपको कंटिन्यू करना है और कौन से टॉपिक्स को आपको छोड़ देना है कि उनको छोड़कर भी काम चल जाएगा। तो कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं हमारे सिलेबस में। सबसे पहली बात है आपकी कि आपको अपने सिलेबस पर फोकस करना है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरी बात है आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप टीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो आप नेट जेआरएफ के पेपर की बुक्स को परचेज मत कीजिए। उनसे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा आपको ये लगेगा कि पेपर कितना डिफिकल्ट है, मैं इसको नहीं कर सकता। तो जो लेवल है, अगर आपके 10th क्लास के बच्चा 10th क्लास का पेपर देने जा रहा है तो आप उसको 12th की बुक्स रिकमेंड नहीं करेंगे और ना ही आप उसको 12th के क्वेश्चन पेपर में से पेपर पूछेंगे। आप उसको 10th के सिलेबस में से 10th के स्टैंडर्ड का पेपर सॉल्व करवाएंगे, लेकिन आप उसके हार्ड, मॉडरेट और ईजी वाले जो 3 सेगमेंट्स हैं उसमें फोकस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपका जो टीजीटी का सिलेबस है वो टीजीटी के सिलेबस में से आएगा, आपके उसी में से कंटेंट पूछा जाएगा। वहीं पर आपका हार्ड, आपका मॉडरेट, आपका इजी पेपर्स, इन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। और हर एक पेपर में ये तीनों सेगमेंट्स होते हैं। कोई भी पेपर सिर्फ हार्ड नहीं होता, कोई भी पेपर सिर्फ मॉडरेट नहीं होता और कोई भी पेपर सिर्फ इजी नहीं होता, क्योंकि हर एक बच्चे के आईक्यू को देखते हुए पेपर सेट किया जाता है। कहीं पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो फिजियोलॉजी से, आपके टेक्सटाइल से, केमिकल्स से, इन चीज़ों से पूछ लिए जाएंगे। तो वहीं पर आपके जो कुछ ईजी हैं, गृह प्रबंधन के हैं, आपके प्राथमिक उपचार हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो उनको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। दे आर ऑल्सो इन आवर सिलेबस, सो वी हैव टू फोकस देम एज वेल। तो हम उनको भी फोकस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ हम पहले बात कर लेते हैं कि टीजीटी में कौन कौन से हमें टॉपिक्स को कवर अप करना है, छोड़ना नहीं है जिनको। तो आहार और पौष्टिकता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपकी आहार की संरचना एवं कार्य को हमें फोकस करना है। उसकी क्या संरचना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब चीज़ों को देखना है। उनके फंक्शंस हमारी बॉडी में देखने हैं कि इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। इसका वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन कौन सा है कि कितने आपके फूड ग्रुप्स होते हैं, क्यों रिक्वायर्ड है, ये देख लीजिएगा। इसके सोर्सेज देख लीजिएगा कि विटामिन सी का गुड सोर्स क्या है, डी का क्या सोर्स है, आपका विटामिन ए का गुड सोर्स क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपके एनिमल सोर्स, आपके जंतुजन्य और प्राणीजन्य दोनों होते हैं, वो वाले आप देख लीजिएगा। इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद मानव शरीर की संरचना, उसमें जो जो आपको, जैसे आपका डाइजेशन काफ़ी दिया हुआ है तो आप डाइजेशन को अच्छे तरीके से करेंगे कि आपका डाइजेशन मुंह से शुरू होता है, लार है, टाइलिन आती है आपके, उसके बाद आपका इसोफेगस से होता हुआ कैसे, कहाँ से कैसे जाता है, ये कौन सा, कहाँ से आपका एंजाइम स्रावित होता है। तो इससे रिलेटेड सारी ट्रिक्स मैंने आपको अपलोड कर रखी है। देखिए, अल्पता के रोग भी मैंने आपको बता रखे हैं, मैंने आपको विटामिन को लर्न करने की ट्रिक दे रखी है, मैंने आपको डाइजेशन की जो ट्रिक्स हैं वो भी दे रखी हैं आपको। तो आपको आहार पोषण में इतना करना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट मैनेजमेंट का। होम मैनेजमेंट में क्या है, संसाधन क्या है, मतलब आपके मानवीय संसाधन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संसाधन, इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनका जो डिवीजन है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब वहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ये किसका है और ये किसका है। ऐसा करने से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है। बजट आपको देखना है, बजट में आपको एंजल्स लॉ को पढ़ना है, वो आपका इंपॉर्टेंट है। कब दिया था, किसने दिया था, कौन कौन से मद हैं आपके, कब किस पे खर्चा बढ़ता है, कम होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो यंत्र हैं उनको पढ़ना है। यंत्र में आपके उनके सिद्धांत क्या हैं, उनके इक्विपमेंट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। कार्य सरलीकरण देखना है, पाथवे चार्ट क्या है आपका, मल्टीमेन चार्ट का क्या है आपका, ये सारे आपके चार्ट देखने हैं। आपको डिसीजन मेकिंग देखनी है। डिसीजन मेकिंग तो वैसे भी इट इज़ द हार्ट ऑफ होम मैनेजमेंट, तो आपको ये देखना है। उसके बाद में आप स्वास्थ्य पर आते हैं, तो स्वास्थ्य पे आपके जितने भी आपके ICDS है, WHO है, आपकी जितने भी ये सब संस्थाएं काम करती हैं, संगठन है, इन सभी के बारे में आपको डेफिनेटली तैयार करना है कि कब स्टार्ट हुआ था, किसने वो किया था, आपका कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, आपकी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, आपकी लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, वो सारी आपको लर्न करनी है। जलवायु जनित रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लर्न करना है। देखिए, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपको छोड़ने नहीं है कैसे भी, क्योंकि इनसे आपको 2-4 क्वेश्चंस देखने को आराम से मिल जाएंगे। पट्टियों से संबंधित, लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, इन सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। बहुत जनरल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है CD, चाइल्ड
डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास हिंदी में कहते हैं। आपको इसमें मृत्यु एवं रुग्णता पढ़ना है, वो क्वाशियरकर, मैरस्मस, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। विवाह पढ़ने हैं आपको, मनु ने कितने दिए हैं, कितने होते हैं, आपका दैत्य विवाह क्या है, आपका जो गांधार विवाह है वो क्या है। तो ये सारे आपको विवाह पढ़ने हैं, वो भी हमने अपलोड कर रखे हैं। कंटेंट आपका पूरा अपलोडेड है, बस आपको टाइम निकाल के आपको पढ़ना है, इतना आपको करना है। ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, इन टॉपिक्स को डालिएगा यूट्यूब पर, और साथ में अगर ग्लोबल गुंजन लिखेंगे तो आपको इन सारे टॉपिक की वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही यूनिक वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आप अपने कंटेंट को जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ेंगे। अननेसेसरी ज़्यादा पढ़ना और कम पढ़ना दोनों ही आपके लिए बेकार साबित हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल में आपका क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको फाइबर्स का, जिसमें आपका वुल, आपका सिल्क, आपका जो मैन मेड, आपका जो नेचुरल है, वो सारे आपको पढ़ने हैं। इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से मिलते हैं। उसके बाद में आपको रसायन पढ़ना है इनका, कि आपकी जो आपका वुल है वो आपका प्रोटीन का बना होता है, तो ये आपके नेचुरल वाले हो गए। जो आपके केमिकल वाले हैं, रेयॉन है, पॉलिएस्टर है, ये किस किस से बने हुए होते हैं, कुप्रामोनियम, आपका रेयॉन कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद रंगाई और धुलाई पढ़नी है। इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं आते, बट स्टिल क्वेश्चन आते हैं, आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन में आपको एक्सटेंशन एजुकेशन का इतिहास देखना है, जिसमें से आपसे पूछा जाता है कि आपका ये पर्टिकुलर यहाँ पर होम साइंस कब शुरू किया गया था, पहले होम साइंस किसने किया था, मेल कौन थे, इस तरीके के इतिहास से क्वेश्चंस आपके आते हैं। सामुदायिक विकास योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये WHO और ICDS वो इसमें भी आते हैं, तो उनको आप एक जगह कहीं भी पढ़ लेंगे तो वो दोनों जगह कवर अप हो जाएगा। और विधियाँ कौन कौन सी हैं आपकी जो एक्सटेंशन एजुकेशन की है, जैसे कि आपका ये टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका टोटल TGT का सिलेबस है, जिसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली आप अपने जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका PGT का आता है। तो PGT में देखिए, जो फर्स्ट वाली यूनिट है उसमें तो आपको कुछ छोड़ना ना छोड़ना, मतलब उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, उसको मैं आपको एंड में बताऊंगी। हम यहाँ उल्टा चलते हैं, यहाँ एक्सटेंशन से पढ़ते हैं। एक्सटेंशन में आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है। उससे आपको एक क्वेश्चन तो आएगा ही, दो तो बहुत रेयर आते हैं, कभी कभी एक भी नहीं आता है स्टैटिस्टिक्स से, बहुत ही बेसिक्स पूछा जाता है। वो बेसिक्स मैं आपको लाइव क्लासेस में करवा चुकी हूँ। विधियाँ क्या क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन की, वो भी बहुत अच्छे से समझाइए। ब्लैक बोर्ड क्या है, किस एंगल से लिखते हैं, आपका कौन सा मेथड कब यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। टेक्सटाइल क्या है, इसकी संरचना, रंगना, छपाई, काटना, बनना, ये सारी वही चीज़ें हैं जो TGT में है, बट थोड़े से एडवांस लेवल पर पढ़नी है, थोड़ा सा और ज़्यादा इन डेप्थ जाके पढ़नी है। वो भी अपलोडेड है आपके PGT की क्लासेज में। फिर उसके बाद है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें आपको सिद्धांत पढ़ने हैं। बाल विकास के सिद्धांत क्या है, विकास और आपके वृद्धि में क्या अंतर है, आपके सेफेलोकोएडुअल, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होते हैं, इस तरीके की चीज़ें पढ़नी है। प्राथमिक शिक्षा पढ़नी है, आपका जो किंडरगार्टन है वो किसने दिया था, आपका खेल विधि किसने दी थी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और आपको इसमें साथ में विकास पढ़ना है, किस टाइम पे कौन सा विकास होता है वो आपको पढ़ने हैं। आपको साथ में ये पढ़ना है कि किस व्यक्ति ने किस स्टेज को क्या नाम दिया हुआ है, जैसे जो आपका किशोरावस्था है वो प्रतिद्वंद्वात्मक स्टेज भी कही जाती है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं वो भी आपको अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका होम मैनेजमेंट आता है, जिसमें आपको अगेन यंत्र देखने हैं, यानी कि आपको सारे इक्विपमेंट्स के बारे में देखना है, प्रबंधन के सिद्धांत देखने हैं, ठीक है। और साथ में प्रबंधन में आपको देखना है कि इसमें कितने तत्व होते हैं, आपके जो अभी रिविजन की क्लासेस चल रही हैं उसमें ये सारी चीज़ें कवर अप हैं, ठीक है। तो उसमें भी मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं रिविजन में नहीं ले रही हूँ। फिर उसके बाद हेल्थ आता है। हेल्थ में आपको वायु वातायन, वही वेंटिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हवा की संरचना से नाइट्रोजन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो कितना % आपका यूज़ हो जाता है, कितना एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। श्वसन क्रिया क्या होती है, आपके रोग, जल वाले जो हैं संक्रामक रोग हैं, ये सारी चीज़ें। पौष्टिक आहार, RDA भाई आपके हेल्थ में आता है, RDA आपको याद करना है, वो आपसे रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि करंट से रिलेटेड भी तो कुछ पूछेंगे। तो आपका एक तो आपका जो संक्रामक रोग है वो, जिसमें आपका कोविड-19 को आप पढ़ लीजिएगा, और दूसरा आपका RDA करंट से रिलेटेड हो जाएगा। और साथ में आपकी जो ICDS वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी आपकी इंक्लूड हो जाएंगी इसी में, कि इसके करंट में चेयरमैन कौन है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, तो आप इनको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। और शरीर संरचना में क्या पढ़ना है,
इसमें आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, एक तो कोशिका की संरचना का इतिहास पढ़ना है आपको कि क्या होता है, सेल्स कौन सी होती हैं, छोटी सब स्मॉलेस्ट क्या है, किसने खोज की थी, ये सब पढ़ लीजिएगा। श्वसन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ब्लड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, सारी चीज़ें बहुत, ये ब्लड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन तंत्र में आपकी एल्वुलाइज क्या हैं, आपको ये वाले क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। श्वसन प्रणाली है आपके, फिर देखिए इसमें से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो मैं आपको फिर भी एक मोटे मोटे तौर पर बता देती हूँ कि क्या आपको करना ही करना है, जो आप छोड़ नहीं सकते हैं। ब्लड को आपको नहीं छोड़ना है, श्वसन तंत्र को नहीं छोड़ना है आपको, फेफड़ों तंतुओं का गैस का आदान प्रदान नहीं छोड़ना है आपको, और कृत्रिम श्वसन क्या होता है ये आपको पता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया है, ये आप कर लीजिएगा, बहुत ईजी है ये करना। उसके बाद में आपको एंजाइम सारे याद करने, कौन सा एंजाइम कहाँ पर काम करता है डाइजेशन में, वो सारी चीज़ें। और आपको त्वचा पढ़नी है, त्वचा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना ही पढ़ना है, रिप्रोडक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो बस यही आपको यहाँ पर TGT और PGT से रिलेटेड करना है, इतना अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, समझ आएगी और आपको हेल्प करेगी। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, भूलना नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।